हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 के आर.एस. अग्रवाल के किताब के क्वेश्चनों पर आधारित। तो ठीक है, चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए आज का सेशन में हम लोग टोटली जो है 100 दैट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से और बहुत इजी वे से। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलएचएस को लेकर के चलते हैं। यहाँ पे क्या है, sin 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16। सो दैट यहाँ पे हम लोग को करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला बात है, यहाँ पे हम लोग एलएचएस पे काम करेंगे। लेट एलएचएस, ओके। तो एलएचएस में जब काम करेंगे तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 70 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं उसका वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या होता है कि साइन 50 डिग्री, अब किसमें हम लोग काम करेंगे, जो हम लोग को जो माइनस करने पर या फिर जोड़ने पर दोनों कोण जो है सही से आ जाएगा। अगर हम लोग 50 डिग्री और 70 डिग्री में काम करेंगे तो दोनों को माइनस करने से कितना आता है, 70 में 50 गया तो 20 डिग्री। ठीक है, और अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 50 और 70 कितना होता है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग को ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 डिग्री और 50 डिग्री पे काम करेंगे तो 50 और 10 कितना होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक बार सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 50 डिग्री, ओके, इंटू साइन 10 डिग्री इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का हम लोग एक साथ लिख देंगे और साइन 70 डिग्री को बाहर लिख देते हैं। ठीक है, साइन 70 डिग्री को इसको बाहर लिख देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग को फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, और कौन सा फॉर्मूला अभी हम लोग देखेंगे। ये क्या होगा, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग कलर पेन से हम यूज करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कुछ तो छुटा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 से इंटू कर देंगे तो एक फॉर्मूला यहाँ पे नजर आ जाता है। कौन सा फॉर्मूला, क्या होता है ये, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग को 2 से इंटू करना होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर 2 से इंटू कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी अंश और हर दोनों जगह पे हम लोग को 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ये क्या होता है, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो साइन और साइन जब कभी भी रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन और साइन जब कभी भी हम लोग के सामने में आ जाता है, साइन और साइन दोनों जगह पे, तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे हम लोग के सामने में हो जाएगा कॉस, और कॉस माइनस में चला जाता है। ठीक है, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां तक समझ आ गया ना। चलिए फॉर्मूला का भी हम लोग यूज कर लिए, अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का साइन 70 डिग्री जो है नहीं लिखे हैं, उसको लिख देते हैं। चलिए 1/4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही सलामत है सब कुछ। अब फॉर्मूला रखिए 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 50 माइनस वाई, वाई का मतलब कितना होता है ये 10 डिग्री। ठीक है, चलिए माइनस इंटू कॉस यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स, एक्स का मतलब 50 डिग्री प्लस वाई का मतलब यहाँ से 10 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और बाहर में क्या है, यहाँ पे साइन 70 डिग्री है।
ठीक है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से हम लोग का क्या हो जाता है, देखिएगा कॉस कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा ना, कॉस 50 माइनस 10 डिग्री कितना होगा 40 डिग्री, माइनस कॉस कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस हो जाता है हम लोग का 60 डिग्री। ठीक है चलिए कॉस 60 डिग्री और बाहर में क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग 1/4, ठीक है यहां से cos 40 डिग्री, ओके, माइनस ये cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सबको पता है 1/2 हो जाता है, और बाहर में क्या है ये है साइन 70 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं। अब देखिएगा 1/4 को भी इंटू कर देते हैं और साइन 70 डिग्री को भी हम लोग इंटू कर देते हैं। ठीक है तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग 1/4 को जब इंटू कर देते हैं तो 1/4 कितना हो जाता है cos 40 डिग्री, ओके, माइनस 1/4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और ये बाहर में कितना हो जाता है, ये साइन 70 डिग्री हो जाता है, ओके है ना, साइन 70 डिग्री। अब साइन 70 डिग्री को फिर से हम लोग अंदर से इंटू कर देते हैं, 1/4 क्या हो जाएगा cos 40 डिग्री इंटू यहां से क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री, ठीक है, माइनस 1/8, ठीक है, इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन 70 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ में आता है। चलिए इसका तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम लोग 1/4, ठीक है, चलिए 1/4 हो गया, यहां से क्या होगा cos 40 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री, ठीक है, चलिए माइनस में 1/8 और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा फिर एक फॉर्मूला हम लोग के सामने में यूज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 से इसको इंटू कर देते हैं और नीचे भी 2 से इंटू कर देते हैं, यहाँ पे 2 से क्यों इंटू किए, क्योंकि फॉर्मूला में लाने के लिए। कौन सा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 cos x इंटू साइन वाई, ठीक है। तो चलिए और ऊपर में जब 2 से इंटू करते हैं तो नीचे भी क्या करना होगा 2 से इंटू करना होगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला को लिख देते हैं, वी नो दैट, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2 cos x इंटू साइन वाई। तो cos पहले आ गया, साइन बाद में आ जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे साइन और साइन माइनस में हो जाएगा, ठीक है। पहले cos आता है और बाद में साइन आ जाएगा, तो क्या होगा साइन और साइन माइनस में हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा हम लोग के सामने में साइन, ठीक है, x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग फॉर्मूला को भी लिख दें। अब फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग ये सेट करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे कितना है 1/4 इंटू 1/2 कितना होगा 1/8, ठीक है। यहां से कितना होगा 2 cos x इंटू साइन वाई, तो क्या होता है फॉर्मूला साइन x, x का मतलब 40 डिग्री प्लस y का मतलब 70 डिग्री, ठीक है, माइनस यहां से कितना हो जाएगा साइन x, x का मतलब कितना हो जाएगा, x का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री। चलिए यहाँ तक ठीक है ना सब कुछ। और इधर माइनस बाहर में क्या है माइनस 1/8 कितना हो जाएगा साइन 70 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नीचे में कैमरा है वो दिखाई नहीं देगा इसलिए हम ऊपर में करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है ना, यहां से कितना होगा साइन 40 और 70, तो कितना होता है साइन 40 और 70 110 डिग्री, ठीक है। और यहां से कितना होगा माइनस साइन 40 में 70 गया तो माइनस 30 डिग्री, तो यहां से ये हो जाता है साइन माइनस 30 डिग्री, ठीक है। और बाहर में माइनस कितना है, माइनस है हम लोग के सामने 1/8 साइन 70 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहां से एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं 1/8, ठीक है, साइन यहां से कितना होगा साइन 110 डिग्री माइनस, देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस और माइनस यहां से क्या होगा प्लस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को सबको मालूम है 1/2 हो जाता है, ठीक है। और माइनस यहाँ से 1/8 कितना हो जाएगा साइन 70 डिग्री। चलिए यहाँ तक ठीक ठाक है सब कुछ। अब चलिए इसको हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज क्या है 1/8,
1/8 इंटू साइन कितना डिग्री, साइन 110 डिग्री प्लस 1/8 इंटू 1/2 कितना हो जाता है 1/16 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा साइन साइन 70 डिग्री। यहां तक ठीक ठाक है ना। चलिए अब या तो साइन 110 डिग्री को चेंज कर लीजिए या तो साइन 70 डिग्री को यहां से चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे करेंगे साइन 110 डिग्री को ही हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए तो साइन 110 डिग्री को चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा बात है, ये साइन है तो साइन हम लोग क्या करेंगे यहाँ से साइन 110 है ना तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री करेंगे, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। 180 में 70 को माइनस करेंगे तब ना 110 आएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से कितना होगा प्लस 1/16 माइनस 1/8 इंटू साइन कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे होता है साइन थीटा, ठीक है। साइन का साइन ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री 180 डिग्री में चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए और ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है 110 डिग्री, ये जा रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही हो जाएगा। तो बाहर में कितना है 1/8, ठीक है, और साइन क्या हो जाएगा यहाँ से 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री प्लस 1/16 माइनस 1/8 है ना, यहाँ से कितना होगा साइन 70 डिग्री। चलिए यहां से देखिए हम लोग का क्या आ जाता है, यहां से ये कैंसल आउट हो जाता है ना, ये टोटली ये दोनों टोटल कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/16 आ जाता है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। टोटली डिटेल्स में यहाँ पे सॉल्व किया गया है, कहीं पे शॉर्टकट ये नहीं किया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे एक जो फॉर्मूला था उसको हम लिख देते हैं, कौन सा फॉर्मूला, ये हो जाता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, जो कि हम लोग का यहाँ पे यूज हुआ है। और एक फॉर्मूला कौन सा था, यहाँ पे था साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए एलएचएस ले लेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे लेट एलएचएस। एलएचएस में क्या है यहाँ पे है साइन 20 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सबसे पहला बात यह है कि किसका वैल्यू को हम लोग जानते हैं, तो साइन 20 तो नहीं जानते हैं, साइन 40 नहीं जानते हैं, साइन 60 जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सबको पता है ना, √3/2, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम लोग किस एंगल में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर 20 डिग्री और 40 डिग्री पे काम करेंगे तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना 40 और 20 60 डिग्री, तो ये हम लोग को आंसर मिल जाएगा 40 और 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 40 और 20 में ही काम करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग 40 और 80 में काम करते हैं तो 80 को 40 में माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा और 80 को 40 में जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री को फिर वैल्यू निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग 40 और ये 20 डिग्री पे काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से हो जाता है साइन 40 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री, ठीक है। इस सब को दोनों को अंदर रख देते हैं और बाहर रखते हैं साइन 80 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा होगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, कुछ तो फॉर्मूला यहाँ पे नजर आ रहा होगा ना, ठीक है। लेकिन कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को 2 से पहले इंटू करना पड़ेगा, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला नजर आ रहा है। लेकिन जब ऊपर में 2 से इंटू कर रहे हैं तो नीचे में भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। अगर 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई में फॉर्मूला जाता है
तो किसमें हम लोग का यूज होता है फॉर्मूला, किसमें आ जाएगा हम लोग के सामने में, ये आ जाता है साइन और साइन अगर दोनों जगह पे रहेगा तो क्या होता है कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है, उसके बाद माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। साइन साइन रहेगा तो कॉस कॉस माइनस में चला जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/4, ठीक है। यहां से 2 sin x इंटू साइन वाई, तो यहां से क्या आ जाएगा cos x, x का मतलब 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है, माइनस यहां से क्या होगा cos x, x का मतलब 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ओके यहां से। और हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या है साइन 80 डिग्री, यहां तक समझ आ गया ना सभी को। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है √3/4, यहां से कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, सॉरी cos कितना डिग्री, cos आ जाएगा हम लोग के सामने में 20 डिग्री, ठीक है, माइनस यहां से देखिए 40 और 20 कितना होता है 60 डिग्री होता है ना, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है, ठीक है। चलिए आई बात समझ में आता है। और यहाँ पे साइन 80 डिग्री का यहाँ पे साइन 80 डिग्री ही हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों का अब इंटू कर देते हैं, तो इंटू करने से कितना होगा √3/4 इंटू कॉस 20 डिग्री, ठीक है, सबको अब कर देते हैं इंटू कीजिए सबको, √3/4 को भी और साइन 80 डिग्री को भी अंदर में इंटू करते हैं, तो √3/4 कॉस 20 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से साइन 80 डिग्री, यहां तक ठीक है, माइनस यहां से कितना हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा √3 इंटू 1 √3 और 4 2 जा 8, ठीक है, इंटू कर रहे हैं ना 8 इंटू यहां से कितना हो जाता है साइन 80 डिग्री। इतना बात समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला में यूज होने जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे √3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होता है साइन 80 डिग्री, ठीक है, चलिए इसको हम लोग साइन 80 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, ओके ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं और माइनस में क्या चला जाएगा उधर माइनस में √3/8 और यहाँ से साइन कितना 80 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर से हम लोग पेन को चेंज कर लेते हैं कलर को। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 से इंटू कर देते तो एक फॉर्मूला में चला जाएगा 2 sin x इंटू cos y, और इसको भी 2 नीचे से इंटू करना होगा क्योंकि ऊपर में हम लोग इंटू किए हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं 2 sin x इंटू cos y, अगर साइन पहले रहा cos बाद में रहा तो साइन साइन क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos y का फॉर्मूला sin x प्लस वाई प्लस, ठीक है ना, साइन पहले है ना, चलिए तो क्या होगा प्लस साइन x माइनस वाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग पेन का कलर को चेंज कर लेंगे फिर से ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को और फिर समझ, तो यहां से कितना हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए यहां से क्या होगा 2 sin x इंटू cos y, साइन पहले रहेगा cos बाद में रहेगा तो साइन साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा हम लोग के सामने में साइन 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ओके यहाँ तक सब ठीक ठाक है। और यहां से कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में साइन x माइनस वाई, एक्स कितना हो जाएगा 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ओके यहाँ तक ठीक है। और यहाँ से माइनस √3/8 कितना हो जाएगा साइन 80 डिग्री, ओके है ना। तो यहां से हम लोग के सामने में √3/8 आ जाएगा, ठीक है, साइन 120 डिग्री सॉरी कितना हाँ 120 डिग्री आ जाएगा, नहीं 100 डिग्री आ जाएगा ना, साइन कितना का 80 और 20 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और यहां से कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, 80 माइनस 20 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये सबको मालूम है ना, ठीक है। और माइनस यहाँ से कितना होगा √3/8, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा साइन 80 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, इंटू कर देते हैं अब अंदर में इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सबको इंटू कीजिए अब, ठीक है, √3/8 से इन दोनों को इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से √3/8, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा साइन 100 डिग्री
माइनस रूट थ्री थ्री और 8 टू जा 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हम लोग के सामने में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग के सामने में देखिएगा, है ना, यहाँ से हम लोग के सामने में कितना आ जा रहा है प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा ये रूट थ्री थ्री और 8 टू जा 16। तो यहाँ पे हम लोग के सामने में 3/16 आ चुका है, माइनस कितना होगा रूट 3/8 और यहाँ से साइन 80 डिग्री। या तो साइन 100 डिग्री को चेंज कर लीजिए या तो साइन 80 डिग्री को चेंज कर लीजिए। तो हम लोग कुछ करते नहीं है, इसी को हम लोग चेंज करते हैं, साइन 100 डिग्री को ही चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो यहां से कितना होगा रूट 3/8, ठीक है। तो चलिए यहां से करेंगे क्या हम लोग साइन, साइन, ठीक है, ये कितना डिग्री 100 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री करेंगे तो 100 डिग्री आएगा ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। 180 में 100 डिग्री को माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आएगा ना, तो यही हम लोग किए हैं। और यहाँ से रूट 3/16 और माइनस रूट 3/8 कितना हो जाएगा साइन 80 डिग्री। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या आ जाता है, एक बात को समझिएगा। चलिए, रूट 3/8 साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन कितना डिग्री 80 डिग्री, तो साइन 80 डिग्री, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव लग गया, ठीक है। चलिए यहां से कितना हो जाएगा +3/16 माइनस यहां से कितना हो जाएगा रूट 3/8, ये रहा साइन 80 डिग्री, ठीक है। देखिए अब यहां से बहुत ही सिंपल सा बात है, ठीक है। अलग कलर पेन ले लेते हैं। देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कटेगा, तो हम लोग के सामने में क्या आ जाएगा 3/16 डिग्री यहां से आ जाएगा। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे आप कैसे किए, तो उसके लिए भी हम जो है यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग का लिख दे रहे हैं, ठीक है। नीचे कैमरा है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए नीचे में दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम ऊपर में ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि साइन, है ना, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का RHS जो है आ गया है, ठीक है। अगर फॉर्मूला वाला सेशन नहीं देखे अभी तक तो जा करके फॉर्मूला वाला सेशन को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए लेट LHS, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा cos 10 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। यहां पे जिसका वैल्यू को मालूम है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू को हम लोग जानते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे cos 30 डिग्री का वैल्यू को लिख देते हैं। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बात सभी को। अब देखिए अब किस में काम करेंगे 50 डिग्री और 10 डिग्री में काम करेंगे। काम क्यों करेंगे 10 और 50 में, आप लोग को मालूम है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव करने पर फिर एंगल हम लोग को सही आना चाहिए, ठीक है। 50 में 10 को ऐड करेंगे 60 और 60 की वैल्यू हम लोग को मालूम है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे cos 50 डिग्री इंटू cos क्या होगा 10 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे cos 70 डिग्री को हम बाहर में लिख देते हैं। अब देखिएगा एक फॉर्मूला यहाँ पे जा रहा है फिर से, कौन सा फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हम लोग 2 से इंटू कर देते तो 2 cos x इंटू cos y में जा रहा है ना, तो ऊपर में 2 से इंटू कर रहे हैं तो नीचे में भी फॉर्मूला 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos x इंटू cos y। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos को जब कभी भी रहेगा तो cos cos
पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होगा, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, चलिए अलग कलर पेन ले लेते हैं हम लोग ताकि फिर आगे में हम लोग लिख सकें। चलिए तो फॉर्मूला को लिख देते हैं ना। चलिए अब क्या होता है, सिंपल सा बात है, यहाँ से √3/4 हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 cos x इंटू cos y, तो cos cos रहेगा तो cos cos पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या होगा cos, देखिए 50 डिग्री, ठीक है ना, 50 डिग्री प्लस यहाँ से कितना होगा 10 डिग्री, ओके, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा cos 50 डिग्री, 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ओके यहाँ तक। और ये बाहर में हम लोग के सामने में क्या है, cos 70 डिग्री, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं cos 70 डिग्री। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हम लोग के सामने में √3/4 आ जाता है। ठीक है, cos कितना डिग्री, 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 1/2 को लिख देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा cos 50 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा cos 40 डिग्री, इसका वैल्यू को हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, और बाहर में क्या है cos 70 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब सबको इंटू कर देते हैं, √3/4 से भी अंदर में इंटू करते हैं, cos 70 डिग्री से भी अंदर में इंटू करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में, यहां से हो जाएगा √3/8, ठीक है, इंटू cos कितना डिग्री, cos 70 डिग्री। आई बात समझ में, इससे हो गया। अब इससे करेंगे प्लस, यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग के सामने में होगा √3/4 cos कितना डिग्री, कितना डिग्री यहां से होगा 70 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग काम किए हैं सेम क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तो √3/8 यहाँ से कितना हो जाएगा cos 70 डिग्री, ओके यहाँ तक ठीक है, प्लस यहाँ से देखने वाली बात ये है √3 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से देखने वाली बात ये है कि cos 70 डिग्री, ठीक है, इंटू cos कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, चलिए पेन से हम सेलेक्ट कर देते हैं अलग कलर। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं तो 2 से फिर से चला जाएगा फॉर्मूला 2 cos x इंटू cos y, तो नीचे में भी 2 से हम लोग को इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक लाइन जो है कलर पेन से ही लिख देते हैं आप लोग, है ना। तो चलिए यहाँ पे √3/8 हो जाएगा इंटू cos 70 डिग्री प्लस यहाँ से देखिएगा √3/8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2 cos x इंटू cos y, तो cos cos है तो cos cos पॉजिटिव चला जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा cos x, x का मतलब 70 डिग्री प्लस y, y का मतलब 40 डिग्री प्लस यहाँ से क्या होगा cos x, x का मतलब 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक ठीक ठाक है सभी का। चलिए अब हम लोग कलर पेन को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा √3/8 आ जाएगा। ठीक है, और cos 70 डिग्री आ जाएगा प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा √3/8 आ जाएगा। ठीक है ना, cos कितना डिग्री 40 और 70 कितना होता है 110 डिग्री, तो cos 110 डिग्री आ जाएगा प्लस यहाँ पे cos कितना डिग्री, cos कितना डिग्री 70 में 40 गया तो cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहां से क्या करेंगे हम लोग, √3/8 cos कितना डिग्री 70 डिग्री प्लस यहां से कितना हो जाएगा ये √3/8, ठीक है, cos कितना डिग्री हो जाएगा 110 डिग्री, और ये इंटू कर दीजिए √3 और ये 3 8 दूना 16। ठीक है, अब देखिएगा इसको या तो cos 70 को चेंज कीजिए या तो cos 110 को चेंज कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं cos 110 को ही चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए यहां से कितना हो जाएगा √3/8 cos 70 डिग्री प्लस यहां से कितना हो जाएगा √3/8। ठीक है, यहां से चेंज कर रहे हैं अब क्या करेंगे यहाँ से कि cos 110 डिग्री है ना, उसको क्या करेंगे हम लोग 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3/16,
अगर 180 में 70 को माइनस करेंगे तब ना 110 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए यहां से कितना करेंगे, √3/8 और ये कॉस कितना डिग्री, 70 डिग्री। देखिए अब यहां से क्या हो जाता है, कॉस 180 माइनस 70 क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस √3/8 और ये हो जाएगा आपका कॉस 70 डिग्री प्लस 3/16। अब बोलेगा सर ये कैसे हो रहा है, बता रहे हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला को भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉस क्या होगा, 180 माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब ये 180 माइनस थीटा 180 से कम कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या हो गया, माइनस लग गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कलर को चेंज कर लेते हैं और इसको हम लोग कैंसल आउट कर देते हैं। देखिए √3/8 cos 70 डिग्री, √3/8 cos 70 डिग्री माइनस दोनों कट जाएगा। तो हम लोग के सामने में क्या आ जाएगा, हम लोग के सामने में आ जाएगा 3/16 आ गया। ये हो गया हम लोग के सामने में RHS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं इसको भी हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए LHS में हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला बात, लेट LHS, तो LHS में काम करेंगे तो हम लोग के सामने में क्या है, यहां पे है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और ये cos 80 डिग्री। ठीक है, चलिए किसका वैल्यू हम लोग को मालूम है, जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम है उसको लिख देते हैं। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ठीक है, चलिए यहां तक ठीक है सबका। अब देखिए किस में काम करेंगे हम लोग, फिर से वही बात, आप लोग जानते हैं किस में काम करना है, क्योंकि 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 60 का वैल्यू हम लोग को मालूम है। ठीक है, और 20 और 40 को घटाएंगे तो 20 आएगा। चलिए 60 का वैल्यू हम लोग को मालूम है ना, तो 20 और 40 में काम करेंगे। अब बोलेगे नहीं 40 और 80 में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 40 और 80 को माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आएगा। ठीक है, और 40 और 80 को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री आएगा। तो 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए फिर हम लोग को लॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसी में 20 और 40 में काम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 40 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस कितना होगा, 20 डिग्री। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, cos 80 डिग्री बाहर में चला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहां से आप लोग अगर इतना सा देख चुके हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 2 से इंटू करना होगा, तब जाके ये फॉर्मूला में सेट होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग को 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं 2 cos x इंटू cos y। अगर cos और cos दोनों जगह रहेगा तो cos cos क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो cos x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, cos x माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला को रख दिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन को रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/4, बाहर में तो 1/4 हो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 cos x इंटू cos y, तो यहाँ से हम लोग के सामने में cos x, x का मतलब कितना होगा 40 प्लस y, y का मतलब कितना होगा 20 डिग्री, और यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा cos 40 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और ये बाहर में क्या होगा cos 80 डिग्री। ओके, चलिए तो यहां से हम लोग के सामने में 1/4 आ जाएगा। तो cos 60 डिग्री, 40 और 20 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, चलिए यहां से cos 40 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos 20 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, यहां तक cos 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबको इंटू कर देते हैं हम लोग। चलिए तो इंटू जैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ से, तो 1/16, 1/2, 1/4, 1/16, और बाहर में है cos कितना, cos 80 डिग्री। तो cos हम लोग क्या कर देते हैं 80 डिग्री यहाँ पे इंटू कर दिए। ठीक है, चलिए 1/4, 1/4 और यहाँ पे cos 80 डिग्री इंटू
यहाँ से क्या होगा cos 20 डिग्री। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या हो जाता है हम लोगों के सामने में, ठीक है, ये हम लोग के सामने में 1/16 इंटू कॉस 80 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से फिर फॉर्मूला में सेट होगा एक, तो ये हो जाता है कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस कितना 20 डिग्री। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 से जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटू कर देते हैं फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, नीचे भी हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 से क्यों इंटू, क्योंकि ऊपर में फॉर्मूला लाना है और ऊपर में जैसे ही 2 से इंटू किया हम लोग नीचे में भी 2 से इंटू कर दिए। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला में रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग के सामने में क्या हो जाता है 1/16 आ जाता है। ठीक है, और cos 80 डिग्री हो जाता है यहाँ से। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना होता है 1/8। 1/8 देखिए 2 cos x इंटू कॉस वाई, कॉस कॉस है ना तो कॉस कॉस पॉजिटिव में चला जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे। ठीक है, क्योंकि सेम फॉर्मूला है ना। तो cos x, x का मतलब 80 डिग्री प्लस y, y का मतलब कितना हो जाएगा 20 डिग्री प्लस cos कितना हो जाएगा 80 डिग्री माइनस y यानी कि 20 डिग्री। चलिए यहाँ तक ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा 1/16 इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस, अब देखिएगा 1/8, यहाँ से कितना हो जाएगा 80 और 20 100 डिग्री, यानी कि कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री होगा। यहाँ से कॉस कितना हो जाता है, कॉस 80 में 20 गया तो 60, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से कितना हो जाएगा 1/16 कॉस 80 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 1/8 कॉस 100 डिग्री प्लस 1/8 गुना 1/2 कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, अब या तो 80 डिग्री को चेंज कीजिए या तो कॉस 110 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री को चेंज कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलिए हम लोग मान लेते हैं किसको 80 डिग्री को चेंज करते हैं, किसी को भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है किसी से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का क्या, अच्छा 16 नहीं होगा ना, यहाँ पे हम लोग 4 दूना 8 होगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 8 होगा 16 नहीं होगा। ठीक है, हम लोग के सामने में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग के सामने में 16 नहीं होगा 8 होगा। ठीक है, 4 दूना 8 होता है, यहाँ पे हम लोग 16 लिख चुके हैं। अब कैसे 16 लिखे ये पता नहीं। चलिए तो 1/8 हो जाएगा यहाँ से, और ये 1/8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8 और ये 8। चलिए अब चलिए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो 1/8, ठीक है, तो 80 डिग्री लाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 180 माइनस 100 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, और ये प्लस 1/8, ठीक है, cos 100 डिग्री प्लस 1/16। अब देखिएगा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा। क्यों माइनस cos थीटा होता है समझाते हैं यहाँ पे, देखिएगा cos पाई माइनस थीटा, पहले यहाँ पे हम cos थीटा लिखते हैं। ठीक है, cos थीटा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा यानी कि 80 डिग्री, ये जो है हम लोग का देखिएगा है ना, ये हम लोग का देखिए यहाँ पे कितना डिग्री है 80 डिग्री है ना। तो 180 माइनस डिग्री, देखिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा है कि नहीं। तो 180 माइनस थीटा किस में जा रहा है हम लोग 180 से छोटा, तो 180 से छोटा किस में जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है कि नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये माइनस यहाँ पे हम लोग के सामने में लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए नहीं तो आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते थे cos 100 डिग्री से भी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 से छोटा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से जाएगा माइनस 1/8 cos कितना डिग्री 100 डिग्री। ठीक है, माइन प्लस
कितना हो जाएगा यहाँ से 1/8 और ये हो जाएगा cos 100 डिग्री, ठीक है, प्लस 1/16। अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग ये सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम लोग 180 माइनस कितना 80 डिग्री, तब जाके 100 डिग्री आता है। और 180 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये माइनस लग जाएगा। ये बात समझ में। चलिए यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाता है, ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा दोनों यहाँ से, तो ये कितना बचेगा 1/16 ये बच जाएगा। आ गया RHS आ गया ना। चलिए यहाँ से हम RHS भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। LHS में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेट LHS यहां पे हम लोग के सामने में क्या है, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 70 डिग्री। किसका वैल्यू मालूम है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है ना, क्या होता है √3/2, ठीक है। चलिए किस में काम करेंगे, 50 और 10 में काम करेंगे। क्यों काम करेंगे मालूम है आप लोग को, ठीक है। क्या होगा साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, और बाहर में हम क्या लिखते हैं इसको, साइन 70 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ठीक है, यहां पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो नीचे में भी 2 से इंटू करेंगे। 2 क्यों से इंटू किया, क्योंकि 2 से इंटू करने पे हम लोग का फॉर्मूला में आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग का फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो दैट साइन और साइन है ना, तो साइन और साइन रहने से कॉस कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 2 साइन x इंटू साइन वाई, तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा cos x माइनस वाई, ठीक है, माइनस उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ से cos x प्लस वाई, ठीक है। चलिए पेन का कलर को चेंज करते हैं हम लोग फिर से एक बार। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसीलिए देखिए √3/4 आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 साइन x इंटू साइन वाई, तो फॉर्मूला किस में जाएगा, cos x, x मतलब 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ठीक है, माइनस cos कितना हो जाएगा यहाँ से 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है। और ये बाहर में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे ये रहेगा साइन 70 डिग्री, ठीक है, साइन 70 डिग्री। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, √3/4 आ जाएगा यहाँ से, cos कितना डिग्री 40 डिग्री जाएगा ना, तो यहाँ से देखिएगा cos 40 डिग्री आ जाएगा, माइनस cos कितना हो जाएगा वो 50 और 10 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ से कितना होगा साइन 70 डिग्री। अब देखिए सबको इंटू कर देते हैं, तो इंटू करने से कितना होगा √3/4, ठीक है। यहाँ से कितना होगा साइन 70 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा cos 40 डिग्री, माइनस यहाँ से इंटू कीजिए अब, तो कितना होगा √3/√3 कितना 4 2 जा 8, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन 70 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे साइन पहले है बाद में कॉस है, तो साइन साइन क्या चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे और एक बार हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो लिखने से यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में √3/4, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, ठीक है, माइनस √3/8, ठीक है, साइन 70 डिग्री। अब चलिए यहाँ से 2 से इंटू कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं ताकि हम लोग का ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 से इंटू जैसे ही किए फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos y में चला जाएगा। 2 से ऊपर में इंटू करेंगे तो नीचे में भी हम लोग को इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा cos y, 2 sin x इंटू cos y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा
साइन पहले कॉस बाद में, तो साइन और साइन कितना होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक ठीक है ना। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में रख देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग के सामने में लिख चुके हैं। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए, तो यहां से √3 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए 2 sin x इंटू कॉस वाई, तो साइन एक्स का मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री, प्लस y का मतलब 40 डिग्री, प्लस यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स का मतलब 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग के सामने में आ जाएगा √3/8 और ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब क्या करते हैं हम लोग, √3/8 यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा, ये देखिएगा साइन कितना हो जाएगा, साइन 110 डिग्री होगा ना, 70 और 40 साइन 110 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 डिग्री, 70 माइनस 40 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ठीक है, और यहां से ये क्या है, माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे में कैमरा है नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग के सामने में कितना होता है, इंटू कर लेते हैं ना, तो इंटू करने से कितना होगा, √3/8। ठीक है, साइन 110 डिग्री माइनस प्लस। ठीक है, देखिए √3/8 इंटू 1/2 कितना होगा, √3/16 √3/16 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/8 साइन 70 डिग्री, अब 110 डिग्री को हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब तोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये √3/8। ठीक है, चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो साइन 110 डिग्री को कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, साइन 180 माइनस कितना डिग्री, 70 डिग्री, तब ना 110 डिग्री आएगा, और ये प्लस कितना होगा, √3/16, और ये माइनस यहाँ से कितना होगा, √3/8 साइन कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, सॉरी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये 110, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 से छोटा हो रहा है ना, तो 180 से छोटा हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए यहां से आ जाता है हम लोग के सामने में √3/8। ठीक है, साइन कितना डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, प्लस यहां से कितना होगा, √3/16 माइनस यहां से कितना होगा, √3/8 इंटू साइन 70 डिग्री। तो अब देखिए यहां से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से हम लोग का √3/8 साइन 70 डिग्री और माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री ये कट जाएगा, और हम लोग के सामने में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा √3/16, ये हो जाता है RHS। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।